बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर बन गए हैं, शहबाज शरीफ बन गए हैं वजीर आजम और मरियम नवाज वजारत आला पे फायज हो चुकी हैं पंजाब की। ये तो है एक वाज़ेह तस्वीर जो सबके सामने नजर आ रही है। ये हुकूमत कब चलेगी, कितना अरसा चलेगी, कैसे चलेगी, इस किस्म के सवालात हम करते रहते हैं। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि इमरान खान जो जेल में कैद है, अडयाला का कैदी जो है, वो कौन-सी चाल अगली चलने जा रहा है? क्योंकि कहते हैं कि बड़ा क्लेवर, बड़ा शातिर किस्म का खिलाड़ी है इमरान खान, तो चाल भी उसकी उस हिसाब से बड़ी ही होगी। 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने का ऐलान कर दिया है। कितना चैलेंजिंग होगा ये जलसा, क्योंकि पकड़-धकड़, मार-कुटाई वो तो मामूल है। इस्लामाबाद में ज़ाहिर है हुकूमत तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं। पंजाब में जो हशर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रोटेस्ट के ऊपर, जिस तरह बड़े पैमाने पे लोगों को अरेस्ट किया गया, पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसपे ज़ाहिर है सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। पेशावर के अंदर एक बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ज़रूर किया था। ये सारी सिचुएशन और फिर बात हो रही है अवामी तहरीक की कि आने वाले दिनों में कोई अवामी तहरीक बड़ी जन्म ले सकती है। उसामा अली साहब से जानेंगे कि भाई क्या होने जा रहा है? क्या मुमकिन चाल होगी अडयाला के कैदी की? उसामा साहब सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए कैदी की चाल नहीं है, अब कुदरत की चाल चल रही है और कुदरत की चाल के रास्ते में जैसे कहते हैं ना अलाइन हो गया कैदी। तो कैदी ओके, कुदरती उस हवा के उस कुदरत के एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहाव जो फ्लो था, नेचुरल फ्लो, वो कुदरती तौर पे उस फ्लो में आ गया है। और अब ओके। उसकी चाल जो है वो कुदरत की चाल या कुदरत की चाल उसकी चाल कंसीडर होने लगी है। जैसा कि आपको अब हम तो प्लैनेटरी इंडिकेशन ही दे रहे हैं, अनरेस्ट होना है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन ज़्यादा होगी और मार्च अप्रैल कब से बता रहे हैं, अब तो आपको चलो अब पता चला है ना, ऐलान हुए हैं जलसों के, इलेक्शन के बाद भी, मतलब इलेक्शन के बाद भी जलसों के ऐलान हो रहे हैं। तो जब हम कह रहे थे कि इलेक्शन ना कराओ कोई फ़ायदा नहीं है, होना ना होना बराबर हो जाएगा। तो उस वक़्त भी और कहते थे अनरेस्ट, 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 पहला तो होते ही नहीं, लगते होते हैं तो वो भी लोगों ने सही पकड़ा कि ये इलेक्शन थोड़ी थे। आप तो सही कहते थे कि इलेक्शन नहीं होने, वो नहीं हुए। वो कहते हैं ये इलेक्शन थोड़ी थे और वो बात तो सबसे सच्ची है कि अब तो वाक़ई लगती है सच्ची। मुझे भी हँसी आ गई इस बात पे। ख़ैर एनी हाउ बिल्कुल। उसकी देखें, जब उसको ये यकीन नहीं था कि मेरे साथ कितने लोग हैं, वो उस वक़्त भिड़ गया। उस वक़्त कोई पता नहीं होता, जल्द से जल्द से आपको पता है एक कहानी होती है। अच्छा, इतना बड़ा फ़िल्टर लगा। आप लोग कहते थे कहानी ख़त्म हो गई, गंजी-मुंजी पार्टी हो गई, सब उतर गया, सब गए, सब सही। ख़त्म। तो अब आप उसके कॉन्फिडेंस का लेवल क्या समझते हैं? जब वो उस वक़्त कुछ भी नहीं था, कोई पता नहीं था, वो खुद हैरान हो गए, कहता है मैं टीवी पे आया तो मैंने देखा लोग मेरे उतरने से बड़े अफ़सुर्दा हुए हैं और एहतजाज हुए हैं, तो इसका मतलब है उसको कहता मैं खुद एक्साइटेड था। तो जब ये आलम हो और फिर उसको ये पता चल जाए कि आपने क्लीन स्वीप किया है, 180 सीट है आपकी और हर हलके में अवाम बगैर झंडे, बगैर एमएनए, और एमएनए मजबूर है ये कहने पे कि जी वोट तो उसका ही लिया मैंने। तो अब उस बंदे से आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो कोई बार्गेन करेगा या वो बंदा पीछे हटेगा? वो तो आगे की बात ही करेगा। और ये गियर जैसे कहते हैं ना कुदरती, हमें इससे नहीं पता कि वो क्या करते हैं। डेफ़िनेटली हमको इसका पार्ट नहीं है, लेकिन प्लैनेट ये बताते हैं कि मार्च अप्रैल में ये जो फ्लेम है ये इंतहाई पीक पे जा सकता है। कोई इंसिडेंट स्विच हो सकते हैं। जो आपको याद है पावर डिसेंट्रलाइज़ होगी। अफ़ज़ल अली अमीन की गुफ्तगू सुन लें और मरियम के हालात देख लें और सब ज़रा नज़र मारिएगा। नक्शे आपको बनते नज़र आएँगे। जब मैंने कहा था पावर डिसेंट्रलाइज़ होने जा रही है। यूरेनस पे हमने एक पूरे प्रोग्राम किए हैं, आपको जी, याद जी, होगा। बिल्कुल।
तो बिल्कुल। यूरेनस अभी 24 में तो नहीं निकलने लगा ना वहां से, जहां पड़ा आतिफ है का वो वहीं सवाल पड़ा है। जो है वो तब्दील होगा, उस पे बात हम ज्यादा कर से चुके हैं। ज्यादा अप्रैल में जुपिटर ने निकल जाना है, तो कुछ अवाम जो हम कहते हैं अकल आ जाएगी, और पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहा है जुपिटर ओके। 8वें घर में, तो निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि काफी थोड़ा सा वो फ्यूल बंद हो जाएगा, चूल्हा जैसे फ्लेम बंद हो जाएगा, सेक थोड़ी देर रहेगा, वो सेक जून ठीक है। जुलाई तक रहेगा। सेम टाइम पे फिर आपको पता है कि हम बॉर्डर साइड से टेंशन में जा सकते हैं, ये पूरे चांसेस हैं, भरपूर चांसेस हैं, हम्म। भरपूर चांसेस हैं, भरपूर चांसेस हैं। उसके बाद जो अ, इनका जो सारा सिनेरियो जो बिल्ड होगा मार्च अप्रैल में, वो यूरेनस ने रेबलस करना था, ट्रांसफॉर्म करना था, वो तो वही आप हर महकमे में हर जगह देखेंगे। अच्छा, ठीक है। उससे ये लगता है कि इनकी चाल और कुदरत की चाल और सब एक अलाइन हो गया, और ये चलनी चलनी है, अब ये टलती नहीं। और ये हम्म। जितने आपने नाम लिए थे, फलाना ये बन गया, वो बन गया, वो बन गया, ये ऐसे ही बन गए जैसे वो नकली नकली कहानियों में हम नहीं बन जाते थे, तुम भाई वो हो और मैं वो हूँ, इस तरह से। और देखने वाले अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। और ये डेफिनेट है कि इस टाइम पे मुझे लगता है कि ये कोई ना गोरों के लिए ये सारी कहानी है। पाकिस्तानी नेटिव जो ओरिजिनली वो बॉर्न इन पाकिस्तान, या उसका जो बैकग्राउंड पाकिस्तानी है, उसको तो सारा समझ आ रहा है कि ये हुकूमत कोई नहीं है, ये सारी ड्रामेबाजी जो भी व्हाटएवर। लेकिन ये ऐसा लग कि देखो ये गया, ये इमरान खान का नाम खत्म, पीटीआई खत्म, कोई नाम है, ये कोई सुन्नी इत्तेहाद नाम की तंजीम अब है सिर्फ। और ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई ना इस तरह के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सब हो रहा है, हकीकत तो सबको पता है। तीसरी आज आपको मैं बात बता दूं, जिस पे किसी की नजर नहीं गई, वो नुक्ता ये है, नाज़रीन कहेंगे कि हम तज्जिए, हमारे तज्जिए तो अब एस्ट्रोलॉजिकल तज्जिए होते हैं, एस्ट्रोलॉजी और उसका जैसे कहते हैं ना कम्बो। तो मुझे तो लगता है कि इस मसाले को आप एंजॉय किया करें। जैसे कि बॉस ने काम कहा, तो मैंने, नीयत तो मेरी नहीं थी, अंदर से तो मैं भी यूरेनस का शिकार था। लेकिन फिर मैंने कहा कि यस बॉस, जैसे आप कहेंगे। बॉस ने कहा जाके ऐसे कर दो, उसने भी ऐसे कर दिया। लेकिन बॉस ने बाद में कहा भी अब मैंने यूं भी नहीं कहा था कि तुम बॉस, बस आपने कहा था मैंने कर दिया। अब ये जो 45 और 47 के दरमियान में जो सब सामने आ रहा है ना, और ये जो ऑडियो लीक्स आ रही है, ये उन माल जो यूरेनस का शिकार हुए हुए हैं। और बॉस के सामने भी यस बॉस है, उसने कहा मारना है भाजी, आज ही देखें, उसी को जाके सीधा धरूं। अब भी मुझे लग रहा है कि बॉस को सीधा करने के चक्कर में सीधा वकीलों पे हाथ डाल दिया कि उसने कहा होगा कि ये खामोशी, यस बॉस, अभी अभी तो चेक करें। मतलब वो ऐसा हर काम किया गया है जो कि टेक्निकली इमरान खान को स्ट्रॉन्ग करता गया है, और कौम को खड़ा अच्छा, करता गया। तो मतलब इसलिए कौम जो है ना हमारी, मैं समझता हूँ कि अपने ओवरऑल अपनी जो डिवीजन है बिल्कुल इसमें ना पड़े। बिल्कुल हमने मैं किसी पॉलिटिकल से लेके एज ए नेशन, जितने लोग मुझे फॉलो करें, मुझे इसका नहीं पता कि बाकियों का क्या किसी का है, लेकिन जो मेरे दावेदार हैं या मुझे कहते हैं कि जी हम आपको सुनते हैं, प्यार करते हैं, ये सारी जो भी डायलॉग्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि सब बहुत मर्जी के मुताबिक होगा, लेकिन कीमत आपको देनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन जो जिनों में डिविजन्स डाली गई है ना, ये दुश्मन की चाल है। हम जितने भी 26 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, हम एक हैं। हम सिर्फ धोखे का शिकार होते हैं, इल्यूजन्स में आते हैं, हम किसी महकमे में हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, कोई नून लीग नहीं, कोई फलानी लीग नहीं, सब। बल्कि आपका भाई अगर बेवकूफ बन जाए, चले मिसाल के तौर पे मेरा छोटा भाई आवारा हो जाए, बेवकूफ हो जाए, या वो किसी गलत लात में पड़ जाए, तो बस फिर हम अब उसका सर उतार देंगे क्या? हम डेफिनेटली, वो भाई भी रहेगा, हम बिल्कुल उसको ऐसे घेर के लाने की कोशिश भी करेंगे और मेरा नफरत भी सवाल करेंगे। बिल्कुल, मेरा सवाल इसमें ले लें कि एक तो 23 मार्च का जो जलसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करने जा रही है, डू यू थिंक के कामयाब होगी? और दूसरा, अवामी तहरीक जो एक्सपेक्ट की जा रही है ईद के बाद, कामयाब भी होगी, मतलब उसको कामयाबी मिलेगी? मैं कहता हूँ कि ये सब चीजें अब कामयाब होंगी। जितना भी
इस तरह का अनरेस्ट को क्रिएट करने का कोई भी इवेंट बन सकता है, वो कामयाब होगा, पीक पे होगा। नहीं होगा तो ये खुद सोटे मार के उसको कामयाब करेंगे। मतलब कुदरत की चाल चल रही है, ये खुद करेंगे उसको। ये उनको इतने हद तक जिद करेंगे कि अगर कोई नहीं भी उठा तो वो भी उठ जाए। सोए हुए भैंस को जैसे कहते हैं ना, इतने सोटे मारेंगे। और मुझे तो अब एक और लगता है, अब ये कुदरत है, हमारे है दुनिया में, जो खुद ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी कौम को उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए जैसे कोई प्लान चल रहा हो, और ये खुद ही जैसे वो छट रहे हो। नवाज शरीफ साहब आपने ओवर देख लिए, ये ठीक 1-1.5 साल अगर शहबाज शरीफ साहब को भी मिल गया, ये भी गए। मतलब कपड़े धुलते जाएंगे, जान छूटती जाएगी। जो कहते थे इनसे हमारी कब जान छूटेगी, ये अब छूटेगी इनसे बारी बारी सब। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आखिर तो कोई है जो ये सब हो रहा है। इसलिए मुझे ये लगता है, आपको पता है कि जब मुझे कुछ लगता है तो वो कितना पॉसिबल होता है। जो भी इवेंट होना है, अब वो अपनी एक्सट्रीम का होना है, वो अपनी एक्सट्रीम पे जाएगा। बॉडी लैंग्वेजेस जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता, ये एक आपको पता है, आप कभी दरिया में या कभी याद हो बचपन में कभी कोई नहर में या कहीं भी खड़े हुए हों, तो आपकी तमाम तर कोशिश जो है ना, अपने आप को एक दफ़ा रोकने पे होती है। आप पाँव अंदर धँसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, नया-नया एक्सपीरियंस होता है, तो आप ना पहले अपने आप को रोक रहे होते हैं। पानी में उतरते तैरने नहीं लग जाते आप। पहले पाँव रखते हैं, फिर उतरते हैं, फिर उतरते हैं, फिर उसकी ज़रा ना कॉन्फिडेंट होते हैं। इस टाइम नेशन उस फ़ेज़ में है, ये अपने आप को रोक रही है बस। हर बंदा अपनी हालत के खिलाफ जो मुज़ाहमत पैदा हो रही है ना उसके अंदर, ये बड़ा नुक्ता आज मैं समझा रहा हूँ, ये समझ लें। जी, जी। मेरे बिल्कुल। अंदर जो मुज़ाहमत पैदा हो रही है, मैं उसको रोक रहा हूँ, उस फ्लो को रोक रहा हूँ। आखिरी कोशिश कर रहा हूँ। पहले रोक रहा हूँ, रोक रहा हूँ, रोक रहा हूँ, फिर मैं भाँप रहा हूँ कि मैं कहाँ तक जाऊँगा इस फ्लो में। बस जिस दिन ये नुक्ता आना है कि मुझे 2 बातें होनी हैं। जब मुझे ये रियलाइज़ हो जाना है कि अब मैं रुक नहीं सकता, मुझे पानी के फ्लो के साथ ही जाना है, तो उस दिन भी मैंने पाँव छोड़ देने हैं। जिस दिन मुझे ये समझ आ गई कि ये फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा किधर गहराई में ले जाएगा, 2 बातें होंगी। एक अननोन होगी, एक नोन होगी। दोनों की सूरतों में मैंने पाँव छोड़ने ही छोड़ने हैं, पानी में। अब कौमी आपकी सूरत-ए-हाल इस वक़्त हर शख़्स बस अपने आप को रोक रहा है, गूंज रहा है। उसको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या कर दूँगा, बस मैं रुक ही जाऊँ। ये जो सूरत-ए-हाल है जैसी ओवर हुई असद साहब, ये आपके हुँ, मार्च-अप्रैल में इन्होंने करवा के छोड़ना है। मुझे लगता है कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि जो इनका हमदर्द खैर-ख्वाह लगा है ना, उसने भाई ऐन बेहतरीन काम कर दिए बिल्कुल इनके ठीक साथ। है। ये वही है, जैसे मुझे याद आया, हम एक दफ़ा होते थे कॉलेज लाइफ़ में, तो जो दोस्त था आप जैसा हमारा प्यारा, उसको कहते थे, वही शादी पे गए कहीं, तो उन्होंने कहा जी वापसी पे खाना-शाना मेरे लिए भी पैक बुक करवा लाना। दोस्त की शादी थी, हमने कहा अच्छा भाई ठीक है। या हम कोई उस पे गए, तो फिर हमने उसको रात को उठा-उठा के ना 2 बजे सोया पड़ा हो, फिर उसको पूछें कि भाई ये चावल आए थे तुमने कहे थे, वो कहे यार बहुत शुक्रिया, आँखें मलता हुआ। थोड़ी देर बाद फिर 1 घंटे बाद जाके नॉक करें, फिर कहें यार ये ज़र्दा तो रह ही गया था, ये भी ले लो। फिर 1 घंटे बाद नॉक करें कि यार तुम हमने सोचा पानी नहीं दिया तुम्हें। पूरी रात जगाया उसको हमने इसी चक्कर में ना। खैर हम उसके साथ हमदर्दी थे तो हमें कुछ कह नहीं सकता था कि चावल क्यों जी, दे रहे हो, ज़र्दा क्यों दे रहे हो? ये नून लीग की हालत है इस वक़्त। ज़रदारी साहब सब ऐसे ही दे रहे हैं कि ये भी ले लो, ये ओहदा भी ले लो, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। वो अब कह भी नहीं पा रहे कि हमें ये नहीं चाहिए लेकिन वो बिल्कुल, लिए भी जा रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल, याद आएगी बात मेरी। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। नाज़रीन हमें दुआओं में याद रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।